हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। ब्लड में 3 सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे डब्ल्यूबीसीज को। डब्ल्यूबीसीज या फिर वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ल्यूको का मीनिंग होता है वाइट एंड साइट्स होते हैं सेल, सो दीज आर नोन एज वाइट ब्लड सेल्स। आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज के बीच में जो मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है वो ये है कि आरबीसीज में हेमोग्लोबिन होता है जबकि डब्ल्यूबीसीज में हेमोग्लोबिन नहीं होते हैं। मैच्योर्ड आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, बट डब्ल्यूबीसीज में थ्रू आउट इट्स लाइफ न्यूक्लियस इंटैक्ट रहता है। ब्लड में डब्ल्यूबीसीज का नंबर काफ़ी हाई होता है, दैट इज़ अबाउट 4000 to 8000 डब्ल्यूबीसीज पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। मोस्टली डब्ल्यूबीसीज एमीबॉइड शेप के होते हैं और वो स्यूडोपोडिया प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को इजीली स्क्वीज कर लेते हैं एंड कैपिलरीज के वॉल के थ्रू बहुत ही इजीली पास करते हैं। शेप एंड कैरेक्टरिस्टिक पे बेस करके डब्ल्यूबीसीज को 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसीज एंड नॉन ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसीज। ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसीज के साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं एंड न्यूक्लियस यूजुअली कंस्ट्रिक्टेड होता है इनटू लोब्स, जबकि नॉन ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसीज के साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स नहीं होते हैं एंड एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगेन ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसीज के 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। एंड नॉन ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसीज के 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। सो इन टोटल डब्ल्यूबीसीज के 5 टाइप्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस 3 to 4 लोब्स का होता है और ये स्टेन होता है विथ न्यूट्रल डाइज, जबकि यूसिनोफिल का न्यूक्लियस बाइलोब्ड या 2 लोब्स के होते हैं और ये स्टेन होता है डार्क रेड विथ इओसिन, दैट इज एसिड डाई। बेसोफिल का न्यूक्लियस लार्ज होता है और इनडिस्टिंक्टली लोब्ड होता है और इसके ग्रैन्यूल्स स्टेन होते हैं विथ बेसिक डाइज, फॉर एग्जाम्पल मिथिलिन ब्लू। लिम्फोसाइट्स सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है और ये सिंगल लार्ज न्यूक्लियस कैरी करता है बिकॉज इट बिलोंग्स टू नॉन ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसीज। मोनोसाइट्स सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसीज होते हैं। मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस किडनी शेप का एंड काफ़ी लार्ज होता है। साइट ऑफ इन्फेक्शन में मोनोसाइट ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू मैक्रोफेजेस। अब हम इन सब के फंक्शन देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स का मेन फंक्शन होता है टू एनगल्फ बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। ईओसिनोफिल्स के फंक्शन होते हैं टू एनगल्फ बैक्टीरिया, सीक्रेट एंटीटॉक्सिन्स और ये एसोसिएटेड होते हैं विथ एलर्जी। बेसोफिल्स इन्फ्लामेशन के लिए केमिकल्स रिलीज करते हैं, दैट इज हिस्टामिन, जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज एंड मोनोसाइट्स इंजेस्ट करते हैं जर्म्स को। अब हम देख लेते हैं कि डब्ल्यूबीसीज का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। तो डब्ल्यूबीसीज के प्रोडक्शन का जो कॉमन साइट है वो है रेड बोन मैरो एंड लिम्फ नोड्स, बट समटाइम्स लिवर एंड स्प्लीन भी डब्ल्यूबीसीज प्रोड्यूस करते हैं। डब्ल्यूबीसीज का एवरेज लाइफ होता है अबाउट 2 वीक्स, बट जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनकी लाइफ स्पैन कुछ घंटों की ही होती है एंड अबाउट 125 बिलियन न्यूट्रोफिल्स हर रोज हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि डब्ल्यूबीसीज का मेन फंक्शन क्या है। हमारे बॉडी के डिफेंस को पूरी तरीके से डब्ल्यूबीसी ही मैनेज करता है। इनके मेजर फंक्शंस में से एक है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे डब्ल्यूबीसीज पर्टिकुलरली जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स को एनगल्फ करते हैं और वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं मोस्टली बैक्टीरिया। तो ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो बॉडी को डिजीज जर्म से प्रिवेंट करता है। जब डब्ल्यूबीसीज के काउंट में एबनॉर्मल इंक्रीज होता है, दैट इज अप टू अबाउट 50,000 और मोर पर क्यूबिक मिलीमीटर, तो ये इंडिकेट करता है हमारे बॉडी में किसी इन्फेक्शन को। द सेकेंड फंक्शन इज इन्फ्लामेशन। जब भी हमारे टिश्यूज इंजॉर होते हैं तो एज ए रिएक्शन वहाँ पे होता है इन्फ्लामेशन। जहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे लोकल हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे फंक्शन होता है ल्यूकोसाइट्स का, स्पेशली मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स का। तो ये मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट करते हैं
ब्लड वेसल्स के वॉल्स से थ्रू अ प्रोसेस दैट इज नोन एज डायबेटिसिस, और ये फाइट करते हैं अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग जर्म्स एट द लोकल साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये डैमेज्ड सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं बाय फेगोसाइटोसिस, और जो पस निकल के आता है वो पस मेनली कॉम्पोज होता है इन डेड वाइट ब्लड सेल्स से। थर्ड मेजर फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। WBCs स्पेशली लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज जो कि जर्म्स को न्यूट्रलाइज करता है या फिर किल करता है। अब हम देख लेते हैं दो मेजर टर्म्स को, दैट इज ल्यूकेमिया एंड ल्यूकोपेनिया। जब WBCs के प्रोडक्शन में एबनॉर्मल इंक्रीज होता है और WBCs का प्रोडक्शन काफ़ी टाइम्स बढ़ जाता है, ऑन द अदर हैंड ये सप्रेस करता है RBCs के प्रोडक्शन को, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया, दैट इज नोन एज ब्लड कैंसर। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब WBCs का प्रोडक्शन बहुत ही एबनॉर्मली डिक्रीज होने लगता है, दैट इज़ WBCs का नंबर बॉडी में काफ़ी कम हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोपेनिया।